हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू CS हीरेन गेडियास चैनल। मैं करण कोठारी वापस आ चुका हूँ मैथ्स विद करण के साथ। एंड सबसे पहले बात करते हैं हम लोग चैप्टर है लॉजिक पे। लॉजिक चैप्टर सर बहुत तगड़ा चैप्टर, बहुत लंबा चैप्टर, 10 एक्सरसाइज का चैप्टर हम लोगों ने 9 खत्म कर दिए है। पिछले वाले वीडियो में तुम जाके देख सकते हो। अब हम 10th एक्सरसाइज चालू करने वाले आज से, और आज हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसके पहले अगर तुमने सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो एंड बेल आइकन भी दबा दीजिए गाइस। फर्स्ट ऑफ ऑल और एक तुम लोग को मैं अपडेट देना चाहूँगा कि अभी एक व्हाट्सएप नंबर भी आ चुका है तुम्हारे सामने। उस व्हाट्सएप नंबर पे यू कैन कनेक्ट मी, बिकॉज हम सारे के सारे सम नहीं करेंगे, एक आध दो तुम्हारे लिए भी मैं छोड़ूंगा, बिकॉज तुमको भी करना ज़रूरी है और काफ़ी ईजी वाले छोड़ूंगा। तो वो जैसे ही हो जाएगा तो तुम वो कंटेंट यहाँ पे डाल सकते हो, पूछ सकते हो डाउट वगैरह, तो मैं आपको उस पर रिप्लाई कर दूंगा। टिल देन लेट्स स्टार्ट। ऑलराइट एवरीवन, लेट्स स्टार्ट विद द एक्सरसाइज। सबसे पहले सर ये एक्सरसाइज क्या है, पूरी एक्सरसाइज का क्वेश्चन पढ़ता हूँ। दैट रिप्रेजेंट द ट्रूथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बाय वेन डायग्राम। वेन डायग्राम हम लोगों ने स्कूल में बनाया था पिछली बार, जो एक बॉक्स बनाना है, अंदर सर्कल्स बनाना है, ये वही डायग्राम है। बहुत ईजी एक्सरसाइज है और ये आता ही है बोर्ड में, मिनिमम 2 मार्क्स का आएगा ही, तो अच्छे से ध्यान देना, बहुत ईजी एंड स्कोरेबल है। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा, ध्यान से देख देना। मैं यहीं पे करना चाहता हूँ, स्टार्ट कर देता हूँ तो तुमको आइडिया मिलेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज ओवर हियर दैट सम हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स आर ओबीडियंट। पहले तो 2 कंटेंट ढूंढो हमेशा। एक सेंटेंस में 2 कंटेंट कौन सा है जो एक दूसरे के ऑपोजिट हो सकते हैं। एक हो गया सर हार्ड वर्किंग और एक ओबीडियंट, नॉट ऑपोजिट बट दोनों का अलग अलग मीनिंग हो सकता है। कोई भी 2 कंटेंट देखो, तो मैंने पकड़ा है सर हार्ड वर्किंग एंड एक ओबीडियंट। अभी देखो तो एक यूनिवर्सल सेट पकड़ना है मुझे, तो नॉर्मली हाउ विल आई स्टार्ट दैट U इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स। क्या बोला मैंने, सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स। उसमें से सर मेरा H, मैं H ले लेता हूँ बिकॉज हार्ड वर्किंग है, तो सेट ऑफ हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स। क्या बोला मैंने, हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स। क्लियर, यह है मेरा हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स। एंड सर नेक्स्ट इज O, O मीन्स ओबीडियंट। O ले लेता हूं सेट ऑफ ओबीडियंट, ओबीडियंट स्टूडेंट्स बराबर है, ये मेरे सेट बन चुके हैं। तो सम हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स आर ओबीडियंट, मतलब कुछ हार्ड वर्किंग स्टूडेंट ओबीडियंट भी है। तो सबसे पहले अगर तुम लोग ध्यान से देखो, तो अगर मैं यहाँ पे पहले एक यहाँ पे बना देता हूँ, एक तुम्हारा एक पूरा सेट, एक पूरा बॉक्स। अभी इसके अंदर मुझे 2 सर्कल्स बनाने हैं, ध्यान से देखना। ये एक सर्कल बन गया मेरा, ये हो गया मेरा हार्ड वर्किंग का सर्कल, और ये दूसरा सर्कल बन गया मेरा ऑफ ओबीडियंट। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं लिख दूंगा ये मेरा यूनिवर्सल सेट है, मतलब सेट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स। ये मेरा पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट है, ये मेरा यूनिवर्सल सेट है। अब ये है मेरा हार्ड वर्किंग एंड ये है ओबीडियंट। एंड कुछ कुछ यहाँ पे ऐसे बच्चे हैं जो मेरे दोनों हैं, दैट इज सम हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स आर ओबीडियंट, दीज आर माई सम हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स। दैट मीन्स यहाँ पे मैं लिखूंगा दैट H इंटरसेक्शन O इज नॉट अ एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट नहीं है। ये मेरा कंटेंट रेडी हो गया है। क्या किया सर, पहले स्टेप में हम लोगों ने 2 चीज़ ढूंढी दोनों का सेम मीनिंग हो। दैट इज सर सेम मीनिंग है तो फिर 2 अलग अलग चीज़ हो तो इसी सेम ना हो। हार्ड वर्किंग अलग हो गया, ओबीडियंट अलग हो गया। हार्ड वर्किंग मतलब मेहनत वाला, ओबीडियंट मतलब सुनने वाला, जो हर चीज़ मानता है, सुनता है। तो ऐसे स्टूडेंट देखो सर जो हार्ड वर्किंग है एंड जो ओबीडियंट है, 2 कंटेंट मिल गया, दोनों को मैंने अलग अलग सेट बनाया, और एक तो मैंने कॉमन सेट बनाया कि सारे के सारे स्टूडेंट्स हैं। और ऐसा मुझे ढूंढना है कि सम मतलब कुछ ऐसे स्टूडेंट है जो हार्ड वर्किंग भी है और ओबीडियंट भी है। तो ये मेरा एक यहाँ पे पाई रेडी हो गया है, बराबर है, एकदम क्लियर है ये वाला कंटेंट। तो ध्यान से देख लेना, ठीक है नाउ, ठीक है। तो तुम लोग को ये वाला पार्ट भी क्लियर हो जाएगा। मूविंग अहेड सर, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं हम लोग। सर क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है मुझे, तो तुम लोग अगर ध्यान से देखोगे तो तुमको आइडिया मिल जाएगा, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 2, तो नो सर्कल्स आर पॉलीगॉन। सबसे पहले सर मैं यहाँ पे यू लिख देता हूँ, दैट सेट ऑफ ऑल ज्योमेट्रिकल फिगर। सर क्यों ज्योमेट्रिकल? बिकॉज पॉलीगॉन भी एक ज्योमेट्रिकल फिगर है एंड एक सर्कल भी ज्योमेट्रिकल फिगर है। तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, सेट ऑफ ऑल ज्योमेट्रिकल फिगर, ठीक है, फिगर्स। और सर दूसरा क्या है, मुझे सर्कल्स एंड पॉलीगॉन देखना है, तो सेट ऑफ ऑल सर्कल को मैं सी देता हूँ, सेट ऑफ ऑल सर्कल्स एंड P फॉर सेट ऑफ ऑल। कोई भी तुम लोग अल्फाबेट ले सकते हो, इसमें कोई इश्यू है नहीं, इतना कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है सर। सेट ऑफ ऑल पॉलीगॉन्स, पॉलीगॉन्स, ठीक है। मेरे पास 2 कंटेंट आ गया है, मैं अभी शुरू कर देता हूँ इससे शेप लेके, ठीक है। यहाँ पे एक मेरा ये रेडी हो गया है। नाउ सर मुझे क्या बोला है क्वेश्चन में, दैट नो सर्कल आर पॉलीगॉन। कोई सर्कल पॉलीगॉन नहीं है, ऑफकोर्स नहीं होते ये चीज़, ये क्लियर है कि पॉलीगॉन एंड सर्कल्स कांट बी इक्वल। तो एक सर्कल मैंने यहाँ बनाया, दूसरा सर्कल मैंने यहाँ बनाया, कुछ भी हो सकता है। सर क्यों ऐसा किया आपने? बिकॉज दे आर नो सर्कल्स आर पॉलीगॉन। ये मेरा यूनिवर्सल सेट, ये मेरा सर्कल हो गया, ये मेरा पॉलीगॉन हो गया, एंड दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, बराबर है। तो दोनों इक्वल नहीं हो सकते, बराबर है। तो नो पॉलीगॉन्स आर, नो सर्कल आर पॉलीगॉन, एकदम करेक्ट कंटेंट है। तो C इज इक्वल टू P, बराबर है, एकदम क्लियर चीज़ है। C इज नॉट इक्वल टू P बेसिकली, ठीक है। तो ये तुम्हारा यहाँ पे एक वेन डायग्राम रेडी हो गया ऑफ व्हाट, नो सर्कल्स आर पॉलीगॉन, बराबर है। वेरी इजी, वेरी स्मूथ, ध्यान से देख लेना, ठीक है। नाउ मूविंग विद द थर्ड सम। थर्ड सम अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे गाइस, तो तुमको आइडिया मिल जाएगा दैट ऑल टीचर्स, क्या बोला मैंने, ऑल टीचर्स आर स्कॉलर्स एंड स्कॉलर्स आर टीचर। वापस से 2 कंटेंट ढूंढना है सर, मुझे एकदम बेसिक हो गया है। तो मैं क्या करूँगा, टीचर्स एंड स्कॉलर्स को लूँगा। तो एक हो गया टीचर, एक हो गया स्कॉलर, एंड ऑल आर व्हाट, ह्यूमन बींग्स। तो मैं यूनिवर्सल सेट को ह्यूमन बींग लूँगा। तो नाउ यहाँ पे लिखता हूँ U इज इक्वल टू, थर्ड वाला कर रहे हैं हम लोग, U इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स। क्या लिखा मैंने, ह्यूमन बींग्स, बराबर है सर। उसमें से मेरा टीचर्स है और एक स्कॉलर है, तो T फॉर सेट, सेट ऑफ ऑल टीचर्स। क्या बोला मैंने, सेट ऑफ ऑल टीचर्स, एंड फिर मेरा क्या है, स्कॉलर्स। क्या लिखा मैंने, सेट ऑफ ऑल स्कॉलर्स, ठीक है। ये तुम्हारा कंटेंट रेडी हो चुका है सर। सबसे पहले एक शेप बना दो आप हमको, ये देखो तुम्हारा यहाँ पे वेन डायग्राम रेडी हो चुका है। नाउ क्या बोला है सर, ऑल टीचर्स आर स्कॉलर्स एंड ऑल स्कॉलर्स आर टीचर, दोनों सेम कंटेंट हो गया है। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही सर्कल बनेगा बीचों बीच, जिसको मैं यहाँ पे U बोलूँगा, जिनको मैं बोलूँगा ये मेरा यूनिवर्सल सेट है, और ये हो जाएगा मेरा सर T इज इक्वल टू S। क्या लिखा मैंने, T इज इक्वल टू S। सर क्यों लिखा, बिकॉज ऑल टीचर्स आर स्कॉलर्स एंड सारे के सारे स्कॉलर्स ही टीचर है, दोनों सेम चीज़ है। तो 2 सर्कल बनाने की जरूरत नहीं है, 2 सर्कल एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग होगा, कुछ दोनों में सिमिलैरिटी नहीं है, दोनों एक सेम ही चीज़ है। तो यहाँ पे T इज इक्वल टू S, तुम लोग का यहाँ पे भी कंटेंट रेडी हो गया है। नाउ मूविंग विद द फोर्थ वन, तुम लोग ध्यान से देखना, ये वाला फोर्थ वाला भी क्वेश्चन क्या है सर। तो फोर्थ वाले में बोला है दैट मुझे कि इफ अ क्वाड्रिलेटरल, क्या बोला मैंने, इफ अ क्वाड्रिलेटरल इज अ रोम्बस देन इट इज अ पैरेललोग्राम। बाय द वे रोम्बस एंड पैरेललोग्राम, पहली चीज सर रोम्बस कैसे होता है दिखने में, तुमको दिखा देता हूँ। रोम्बस कुछ ऐसा दिखता है तुमको, यह है तुम्हारा रोम्बस। रोम्बस इज बेसिकली आई कैन से
दिस, ऑल द साइड्स आर इक्वल. व्हाट इज इट? ऑल द साइड्स आर इक्वल ऑफ अ रोम्बस. अभी सर ये क्या है? तो ये है तुम्हारा, ये जो है तुम्हारा, ये है पैरेललोग्राम. तो दिखने में दोनों सेम है, ठीक है भाई. पैरेललोग्राम का फीचर क्या पता है क्या? उसके ऑपोजिट साइड्स जो होते हैं ना वो इक्वल है. अभी रोम्बस का भी फीचर वही है, भले ऑल द साइड्स आर इक्वल. पैरेललोग्राम में क्या होता है, सारे के सारे साइड इक्वल नहीं होते. बट रोम्बस में क्या सीन है पता है क्या सर? इक्वल ही है ना, देखा जाए तो सारे के साइड इक्वल है, तो उनके भी ऑपोजिट साइड भी पैरेलल हुए. तो वो लोग का कहने का मतलब ये था सर, दैट इफ अ क्वाड्रिलेटरल इज अ रोम्बस देन इट इज अ पैरेललोग्राम. एक क्वाड्रिलेटरल एक रोम्बस है तो वो भी एक पैरेललोग्राम है. पहले कंटेंट बना देते हैं यू, ये मैं फोर्थ वाला कर रहा हूं, यू सेट ऑफ ऑल geometrical figure, yes or no? I can say geometrical figures, ठीक है. एंड सर यू तो हो गया, अभी दूसरा क्या लेना है मुझे? रोम्बस एंड एक पैरेललोग्राम. तो आर इज इक्वल टू सेट ऑफ रोम्बस एंड P for set of पैरेललोग्राम. क्या बोला मैंने? पैरेललोग्राम, ठीक है. अब मैं अपना कंटेंट बना देता हूं यहाँ पे. हाँ, ठीक है. ये तुम्हारा यहाँ पे रेडी हो चुका है. तो वो लोग ने क्या बोला है मुझे? दैट सेट ऑफ ऑल पैरेललोग्राम्स आर रोम्बस. क्या बोला? इफ अ क्वाड्रिलेटरल इज रोम्बस देन इट इज अ पैरेललोग्राम. भाई पहला तुम लोग यहाँ पे ध्यान से देखना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है. ये जो है ना तुम्हारा एक पैरेललोग्राम है, एंड पैरेललोग्राम एंड रोम्बस दोनों इक्वली है. मैं यहाँ पे ये मैंने बना दिया रोम्बस. तो देखो ध्यान से देख लेना एक बार ये पार्ट. ये वाला जो कंटेंट है ये तुम्हारा क्या है सर? ये मेरा है रोम्बस, और ये बाहर क्या है सर? मेरा पैरेललोग्राम. एंड ये मेरा यूनिवर्सल सेट. मतलब सारे के सारे पैरेललोग्राम रोम्बस ही है. तो देखो एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल है, उसको मैंने थोड़ा कलरिंग किया है. अगर तुमको नहीं चाहिए वैसा तो वो भी ठीक है, आई अंडरस्टैंड, ठीक है. तो ये इसको मैं लिख देता हूँ रोम्बस. तो सारे पैरेललोग्राम, रोम्बस जो है ना वो पैरेललोग्राम के अंदर ही आता है, वन ऑफ द कंटेंट है वो, ठीक है. रोम्बस क्या है? एक टाइप का पैरेललोग्राम है. सिर्फ इतना ही फर्क है, रोम्बस के सारे साइड इक्वल होते हैं, पैरेललोग्राम के सिर्फ ऑपोजिट साइड इक्वल होते हैं, बराबर है. तो ये तुम्हारा वेन डायग्राम ऑफ फोर्थ भी रेडी हो गया है. क्लियर है? तो ये वाला पार्ट भी तुम क्लीन कर सकते हो, ये वाला पार्ट भी हम लोग इरेज कर सकते हैं, ठीक है. तो ध्यान से देख लेना, बहुत इजी पार्ट, बहुत ज़्यादा स्कोरिंग से तुमको कंटेंट को समझना है. उस पर पहला स्टेप क्या रहेगा कि सर हम लोग कोई भी दो चीज़ को हम लोग पकड़ेंगे. कोई भी दो चीज़ को हम लोगों ने पकड़ा तो वो मैंने क्या कर दिया? दो चीज़ को पकड़ के उनको डिवाइड किया. इसमें अभी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या बोला है सर? ड्रॉ अ वेन डायग्राम फॉर द ट्रूथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट. हम लोग को ट्रूथ भी निकालना है कि ये सही है कि गलत है. सम शेयर ब्रोकर्स आर चार्टर्ड अकाउंटेंट. सम शेयर ब्रोकर्स आर चार्टर्ड अकाउंटेंट. दो चीज़ कौन सी? एक शेयर ब्रोकर और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट. तो शेयर ब्रोकर लूँगा और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट लूँगा. तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, तो यू जो रहेगा वो मेरा रहेगा सेट ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स. क्या बोला मैंने? ह्यूमन बींग्स. नेक्स्ट सर एस फॉर सेट ऑफ शेयर होल्डर्स. सेट ऑफ शेयर होल्डर्स, ठीक है, शेयर होल्डर्स. एंड तुम्हारा नेक्स्ट रहेगा चार्टर्ड अकाउंटेंट. किधर गया? हाँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट. तो सी विल बी सेट ऑफ सर चार्टर्ड अकाउंटेंट. चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है. अब वो लोग मुझे पूछ रहे हैं सम शेयर होल्डर्स आर चार्टर्ड अकाउंटेंट. क्या बोला है मुझे? सम. सम वर्ड आ गया, मतलब वापस से इसका भी पहले वाला पार्ट क्या था? सम था.
तो इसमें तुम्हारा कंटेंट तुमको आइडिया मिल जाएगा। ठीक है एवरीवन, तो ये तुम्हारा पाई डायग्राम बन गया है। एंड नाउ यू कैन सी माई फर्स्ट सर्कल, दिस इज माई सेकेंड सर्कल। So if you can see here, this is my shaded portion। तो ये हो जाएगा कुछ शेयर होल्डर, तो ये मेरा रहेगा शेयर होल्डर, और ये मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट, और ये मेरा यूनिवर्सल सेट। तो कुछ शेयर होल्डर चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकते हैं, तो येस इट इज़ ट्रू। एंड यहाँ पे आ जाएगा दैट के एस इंटरसेक्शन सी इज़ इक्वल है, एंड इट इज़ बेसिकली ट्रू। ये सही बात है, ये ट्रू कंटेंट है कि कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट ये भी हो सकते हैं, शेयर होल्डर्स भी हो सकते हैं, या तो कुछ शेयर होल्डर चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये तुम्हारा यहाँ पे कंटेंट रेडी। तो एवरीवन, तो ध्यान से देख लेना तुम लोग। मूविंग अहेड विद क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड वाला पार्ट। ठीक है सर, क्वेश्चन नंबर 2 का जो सेकेंड वाला पार्ट है वो क्या मुझे बता रहा है, तो तुम लोग अगर ध्यान से देखोगे उसको तो तुमको आइडिया मिल जाएगा। दैट इज दैट नो विकेट कीपर इज बॉलर इन अ क्रिकेट टीम। अभी दो कंटेंट कौन से, तो एक हो गया विकेट कीपर और एक हो गया बॉलर, बराबर है। तो नो विकेट कीपर इज अ बॉलर इन अ क्रिकेट टीम। तो एक कोई भी विकेट कीपर एक बॉलर नहीं होता है। तो सर यहाँ पे मैं यूनिवर्सल सेट डाल दूंगा, द यू सेट ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स। क्या बोला मैंने, सेट ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स। नाउ सर विकेट कीपर है, मतलब मैं W ले लूंगा उसका इनिशियल, तो ये हो जाएगा मेरा सेट ऑफ ऑल विकेट कीपर महेंद्र सिंह धोनी। विकेट कीपर का नाम आता है ना, अभी भी गाइस एक ही बंदा, एक ही, कोई नहीं उसको रिप्लेस कर पाएगा, महेंद्र सिंह धोनी। इतना भाई व्हाट अ रिफ्लेक्सेस, क्या रिफ्लेक्सेस है यार किंग के, थला के। वो मैंने एक वीडियो देखा था, उसमें बॉलर ने बॉल डाला, उसके पहले ही थला ने पैर ऐसे कर दिया था, साइड में पैर फैला लिया था। भाई मतलब उसको पता है कि वो बॉल कहाँ जाने वाला है, टर्न होके, पिच कैसा भी हो उसको पता है कि बॉल यहाँ से आके यहाँ आने वाला है, और बैट्समैन भी उसको वहीं पे खेलने वाला है। गॉड, रियल टाइम गॉड थला। मतलब आज हम सोच नहीं सकते वो बंदा वहाँ पे रिएक्ट कर रहा है। गुड कैप्टन भाई, गुड कैप्टन, गुड विकेट कीपर। बहुत, अभी वर्ल्ड कप इस साल आ रहा है हम लोग का, लेट्स सी, अक्टूबर महीने में ही है। हम लोग ने, कपिल देव ने जिताया, उसके बाद बहुत सारे कैप्टन चेंज हुए, बहुत कुछ हुआ, एक वर्ल्ड कप नहीं जिता। एक चांस बना था 2003 में गांगुली के टाइम पे, पर वो भी चला गया। ठीक है, पूरा वर्ल्ड कप अभी अकेला सचिन तो जिता नहीं सकता। फिर अपना टाइम आया था, 2011 जीत गए। फिर विराट कोहली ने होप जगाया, टीम बहुत तगड़ा, बट 2015 भी गया हम लोग का, शायद से सेमीज में गए, एंड ये भी सेमीज में गया 2019 में। तो ब्रो रोहित शर्मा क्या फॉर्म, 5 सेंचुरी। अब उसके बाद यहाँ पे अभी रोहित शर्मा कैप्टन है, लेट्स होप कि क्या हो सकता है। पहली बार कपिल देव, धोनी, और 2019 इंडिया में है वापस। पिछली बार धोनी जीता था, अभी इंडिया में है। लेट्स सी रोहित शर्मा कुछ कर पाते कि नहीं विद दिस टीम, एंड विराट कोहली इन द टीम। लेट्स सी, मुझे चाहिए कि विराट कोहली यार सबसे बेस्ट रन बनाए, फिर आगे का देख लेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग वापस से सम की तरफ आ जाते हैं। थोड़ा ध्यान चला गया धोनी की तरफ। विकेट कीपर के बाद बी है मेरा कंटेंट, दैट सेट ऑफ ऑल बॉलर्स। भाई बॉलिंग से भी याद आया, बुमराह इज बैक। बस अभी अक्टूबर तक भाई संभाल लेना भगवान, कुछ कमर ये वो टूटे नहीं। वो इम्पोर्टेंट बॉलर है, बाकी देख लेंगे, बाकी तो ठीक है, जड्डू है, जड्डू संभाल ही लेगा, है ना। मूविंग है यहाँ पे, सर नो विकेट कीपर इज अ बॉलर इन अ क्रिकेट टीम। ऑफकोर्स कोई विकेट कीपर बॉलर नहीं होता है, विकेट कीपिंग करेगा या बॉलिंग करेगा, दोनों एक साथ नहीं होता है। लेकिन आप बॉलर कैन बी अ कीपर, फील्डर इज नॉर्मल। तो यहाँ पे दो अलग अलग चीज़ें हैं। तुम बोलोगे सर धोनी ने तो ना एक बार बॉलिंग भी किया था। अरे बॉलिंग किया था, सब बात बराबर है, बट वो करता है क्या, उसका मेन काम वो है क्या, नहीं। तो दो सर्कल यहाँ पे अलग अलग बनेंगे, ठीक है।
ज्वाइन मत करना उन सर्कल को। तो यहाँ पे मैं धोनी है तो ये सर्कल बड़ा रखता हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे लिख दूंगा मैं कि ये विकेट कीपर और ये मेरा बॉलर और ये मेरा यूनिवर्सल सेट। तो दोनों इक्वल नहीं होते हैं, ध्यान से। दोनों कंटेंट मेरे अलग है, ध्यान से देखना। तो इसका भी वैल्यू ट्रू हो जाएगा दैट ये दोनों चीज़ अलग है कि विकेट कीपर जो है बॉलर है वो इक्वल नहीं हो सकते। ये क्या आएगा? ट्रू, सही बात बोल दी है, ठीक है। तो ये तुम्हारा कंटेंट भी ध्यान से देख लेना, एकदम इजी सम है। ये भी वेन डायग्राम में बहुत मार्क्स स्कोरिंग है गाइस। लाइक जैसे कि धोनी की कैप्टनसी में हर चीज़ कितना इजी फील होता है, वैसे ही वेन डायग्राम में भी तुमको इजी लगेगा और बहुत स्कोरेबल चीज़ें हैं ये, ठीक है ना एवरीवन। नाउ मूविंग अहेड विद द क्वेश्चन नंबर 3। हम लोग कर चुके हैं सर ये पार्ट, अभी 3 सम बाकी है, ध्यान से देखते हैं क्या हो सकता है। नाउ मूविंग अहेड विद द क्वेश्चन नंबर 3। फर्स्ट सम नॉन रेसिडेंट इंडियंस आर नॉट रिच। नॉट रिच सर आ गया है, सम नॉन रेसिडेंट इंडियंस आर नॉट रिच। तो पहले यहाँ पे यूनिवर्सल सेट बनाऊंगा, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट यूनिवर्सल सेट विल बी सेट ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स, ठीक है ना गाइस, सेट ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स। अब सर मेरा पहला चीज़ इसमें 2 चीज़ ढूंढना है। एक तो सम नॉन रेसिडेंट इंडियंस आर नॉट रिच, तो कुछ सम की बात हो रही है कि नॉट रिच, तो नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडियंस एंड रिच बराबर रिच की बात हो रही है एंड नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडियन की बात हो रही है, ठीक है गाइस। तो ध्यान से देखना ये सम। यहाँ पे कंटेंट रेडी कर रहा हूँ मैं, ये पहले तो कंटेंट में लिखता हूँ कि रेसिडेंट, या तो आई विल नॉट राइट रेसिडेंट, I will use the word N, set of non-resident, क्या बोला मैंने? Non-resident, and R for set of rich, set of rich. Now such content तो बन गया है, let's start with the R content. सबसे पहले सर हम लोग को देखना है कि 2 चीज़ है, सम वर्ड भी यूज़ हुआ है, मतलब इंटरसेक्शन होने वाला है। तो यहाँ से एक मेरा सर्कल, एक यहाँ से एक मेरा सर्कल, ठीक है। ये मेरा 2 सेट बन चुके हैं यहाँ पे। इसको मैं नाम दे दूँगा N, इसको मैं नाम दे दूँगा N, ठीक है एवरीवन। ये नॉन रेसिडेंट हो गया, लेकिन बोला है नॉन रेसिडेंट इतना है, लेकिन याद रखना ये वाला पार्ट मैं शेड कर रहा हूँ, ठीक है। मैं इसे कल के अंदर नहीं गया हूँ बिकॉज ये सारे के सारे रिच लोग हैं और कुछ ही नॉन रेसिडेंट है जो रिच नहीं होते। ये सारे के सारे रिच लोग हैं, ये वाला सर्कल, ठीक है। ये वाला सर्कल इज ऑल पीपल आर रिच ओवर हियर, ठीक है। लेकिन ये जो पार्ट है कुछ नॉन रेसिडेंट है जो रिच नहीं है, ये मेरा वो कंटेंट बन जाएगा। तो याद रखना सर नॉन रेसिडेंट सारे के सारे रिच नहीं होते एंड उसमें मुझे बोला है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग स्टेटमेंट बाय वेन डायग्राम। हाँ, तो वेन डायग्राम में दिखा दिया था सर, और मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज योर वेन डायग्राम, बराबर है, एकदम क्लियर है, ध्यान से देख लीजिएगा। नाउ मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। सबका ध्यान अभी क्वेश्चन नंबर 2 पे होना चाहिए। ये वाला पार्ट तो काफ़ी इजी था सर, थोड़ा सा अलग, लेकिन इट वॉज नॉट दैट डिफिकल्ट, ठीक है। तो इट इज़ ऑब्वियसली वी कैन डू इट आराम से, है ना। मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट पार्ट, दैट नो सर्कल इज अ रेक्टेंगल। कोई सर्कल रेक्टेंगल नहीं होता है। ऑफकोर्स भाई कोई सर्कल रेक्टेंगल हो ही नहीं सकता है, तो इसमें तुम लोगों को कुछ करने की जरूरत नहीं। ये वाला पार्ट तुम लोग होमवर्क ले सकते हो, इसमें तुम लोग यूनिवर्सल सेट को ज्योमेट्रिकल फिगर दे दो, C फॉर सर्कल, R फॉर रेक्टेंगल, एंड दोनों को अलग अलग सर्कल बनेंगे वेन डायग्राम में, तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो मूविंग विद द थर्ड वन, दैट इज इफ n इज अ प्राइम नंबर एंड n इज नॉट इक्वल टू 2 देन इट इज एन ऑड। सर ये क्या बोल दिया वो लोग ने यहाँ पे, दैट n इज अ प्राइम नंबर। पहली बात n क्या है, एंड n इज नॉट इक्वल टू 2, तो 2 नहीं है, तो n कैन बी एनीथिंग, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसके लिए तुम लोग पहले कंटेंट रेडी करो, ठीक है एवरीवन। तो अभी तुम लोगों को कंटेंट में सर आ जाएगा मेरा यूनिवर्सल सेट विल बी
सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, ठीक है, या तो नंबर्स भी लिख सकते हो, रियल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। सर फिर मेरा आएगा P, P फॉर दैट सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स बराबर है दैट इज योर n, ठीक है, दैट इज योर n, एंड ऑल्सो वन मोर थिंग दैट n इज नॉट इक्वल टू 2, मतलब प्राइम नंबर लेना है ऐसा जो 2 भी होता है प्राइम नंबर, 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, तो वो नहीं लेना है। एंड नेक्स्ट तुम्हारा रहेगा सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर। सर ये तो लिखा नहीं है, हम लोग को खुद से समझना पड़ेगा कि बाकी अगर प्राइम नंबर नहीं लेना है तो हम लोग को क्या हो जाएगा, सारे के सारे जो प्राइम नंबर्स होते हैं या ऑड नंबर वो प्राइम नंबर्स होते हैं। ज़रूरी नहीं है, बिकॉज सारे के सारे ऑड नंबर प्राइम नंबर नहीं होते, ये भी चीज़ तुम्हारे दिमाग में होनी चाहिए। तो तुम लोग अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे मैंने एक अपना कंटेंट बना दिया है। एंड नाउ इफ़ यू कैन सी, तो दिस इज़ अ सर्कल ओवर हियर, ये हो गया तुम्हारा सारे के सारे प्राइम नंबर, बराबर है सारे के सारे ऑड नंबर। और ऑड नंबर में कुछ कुछ चीज़ें जो होती है वो तुम्हारी प्राइम नंबर हो सकती है। तो इसको नाम दे दूंगा मैं U, ठीक है, इसको नाम दे दिया मैंने U, यूनिवर्सल सेट। ये जो बाहर का सर्कल है वो सारे के सारे मेरे क्या है, प्राइम नंबर है। ये मेरा P हो जाएगा, ये मेरा ऑड हो जाएगा, ऑड नंबर्स है। और सारे के सारे ऑड नंबर में से कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जो प्राइम नंबर्स है। ये मेरा अंदर का पार्ट हो गया प्राइम नंबर। इफ़ यू वांट यू कैन शेड इट लाइक दिस, ठीक है ना। तो ये तुम्हारा एक वापस से और एक कंटेंट रेडी हो जाएगा। दिस हाउ इट विल लुक लाइक। तो ऑड नंबर का पूरा बड़ा सर्कल, अंदर एक छोटा सा प्राइम नंबर। तो सारे ऑड नंबर प्राइम नहीं होते बट कुछ प्राइम हो सकते हैं। एंड 2 तो लो नहीं, तो 2 नहीं लूँगा तो बेसिकली सारे के सारे इवन नंबर प्राइम नंबर होते नहीं। एक इवन नंबर है जो प्राइम नंबर है वो 2 है, वो भी मना कर दिया लोग ने कि वो भी मत लेना सर, नहीं लिया ऐसे, मुझे सारा का सारा ऑड लेना पड़ेगा। तो क्वेश्चन में दिया नहीं, फिर भी आई हैव टू सेट ऑफ O इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर्स। ये तुम्हारा यहाँ पे कंटेंट खत्म, ये तुम्हारा चैप्टर भी खत्म गाइस। एंड बहुत ही वास्ट चैप्टर 10 एक्सरसाइज का। अब अगले मेरे वीडियोस आने वाले हैं मैथ्स 2 के, मैथ्स 2 का फर्स्ट चैप्टर उठाने वाला हूँ। एंड बाकी अगर तुम लोगों को कोई भी डाउट हो तो ऑफकोर्स बेझिझक तुम ये नंबर पे डाल सकते हो चीज़ें। एंड टिल देन टेक केयर, बाय बाय, एंड ऑफकोर्स सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। गुड बाय।